देखिए, आज जो केमिस्ट के द्वारा जो स्ट्राइक करी जा रही हैं, उसके बावजूद भी जन औषधि और बाकी कुछ जो एसेंशियल सप्लाईज है उनको बाहर रखा गया है। मुझे लगता है कि जो भी हेल्थ सेक्टर को लेके परेशानियां आती हैं, उसको सरकार तत्परता के साथ उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। और केमिस्ट शॉप्स जो हैं, जो कि उनको परेशानी हो रही है, जो ई कॉमर्स वाले फार्मेसीज़ हैं, उनका जो प्रेजेंस और डोमिनेंस बढ़ते जा रहा है, इससे केमिस्ट शॉप्स पे जो है उसका कहीं ना कहीं एक एडवर्स इम्पैक्ट हो रहा है। तो मुझे लगता है सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए और जो भी उनकी समस्याएं हैं उसको कैसे बहुत अर्ली हम लोग सॉल्व कर सके, उस पर मनन करनी चाहिए। Sir, hospital, Janaushadhi outlets, major pharmacy chains, and state chemist bodies remain open today, despite the AIOCD Band call. See, despite the Bandh call that has been called today on the chemist shops in protest to the growing dominance of the e-commerce pharmacies, I believe many of the Jan Aushadhi Kendras as well as other chemist shops being open and staying open, I think is a very positive step. But however said, I think there are some issues that are related to the chemist shops in terms of the e-commerce pharmacies and their dominance. The government needs to engage with the chemist associations and organizations and find a way by which the chemist shops don't get adversely impacted by the e-commerce pharmacies. सर, नरेंद्र मोदी जी और इटली के दौरे पर हैं और वहाँ की हेड ऑफ स्टेट और मोदी जी ने साथ लिखा है, ये लिखा है कि किस तरह से भारत और इटली जो है वो अपने संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में आगे काम कर रहे हैं और प्रतिबद्ध हैं। मुझे लगता है इटली और भारत के बीच में संबंध बहुत गहरे हैं और जो लिखा भी गया है बाय बोथ द स्टेट हेड्स दैट हम लोगों के दोनों देशों के एक कॉमन कल्चर है, कॉमन हेरिटेज है और जो विकास का जो दौर आगे आने वाला है समझौते की वजह से भारत और इटली के बीच, मुझे लगता है जो भी लिखा गया है उस स्टेटमेंट में बहुत ही अच्छा है और मुझे लगता है कि इंडिया और इटली को और मजबूती से काम करना चाहिए क्योंकि हमारे दोनों देशों के जो कल्चर्स हैं, जो ट्रेडिशंस हैं, जो वैल्यूज़ हैं, वो बहुत सिमिलर हैं। Sir, Narendra Modi and Giorgia Meloni written that India and Italy look to the future bound by the power and culture and a shared vision. How do you see? I think both the premiers of India and Italy signing and writing a common statement relating to the shared values and the culture between India and Italy is a welcome step. India and Italy have a lot in common in terms of our shared values and our intent for the good for our people. And this cooperation between India and Italy, I think, will go a long way in terms of strengthening further cooperation on many strategic areas of common interest. सर, डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान के खिलाफ युद्ध की धमकी दी है। हालांकि उससे पहले उन्होंने कहा था कि जो गल्फ में उनके फ्रेंड्स हैं उनकी वजह से उन्होंने युद्ध को अभी नहीं स्टार्ट करने का फैसला किया, लेकिन अब उन्होंने एक बार फिर से कहा है कि फ्राइडे, सैटरडे, संडे कुछ भी हो सकता है। देखिए, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा है कि शनिवार रविवार कभी भी अटैक हो सकता है ईरान के ऊपर, हालांकि गल्फ़ कंट्रीज़ ने उनको ये रिक्वेस्ट किया है कि वो सब चीज़ों से थोड़ा सा परहेज़ रखें। मुझे लगता है कि कॉन्फ्लिक्ट किसी भी तरह का हो वेस्ट एशिया में, ऑलरेडी उसका बहुत गलत प्रभाव पूरे दुनिया में पड़ रहा है। भारत में विशेषकर हमारे ऑयल और एनर्जी सिक्योरिटी को लेके, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हमारे जो शिपमेंट्स आने हैं वो डिलेड हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कॉन्फ्लिक्ट इसका सल्यूशन नहीं है। जब तक हम लोग नेगोशिएशन नहीं करेंगे, अमेरिका, ईरान, इज़राइल, टू एन एक्सटेंट एज आउटसाइडर्स रशिया और चाइना, जब तक इस पर जो है चर्चा नहीं होगी, इस तरह की बयानबाजी से मुझे लगता नहीं कोई समाधान आ पाएगा। Sir, US President Trump has once again raised the prospect of renewed military action against Iran only a day after saying Gulf allies has urged Washington to pause the further strike. I think President Trump talking about that attacks on Iran could happen any day, on a Saturday, Sunday, any day, despite the call for restraint by the
allies from the Middle East. He has heeded to the request by the Gulf countries and their allies. But I believe conflict in West Asia, this prolonged, is having a very bad effect on the global economy and on the global security as well. India is suffering primarily because of this kind of a conflict, especially the blockade of the Strait of Hormuz. So I hope better sense prevails, and whether it's the US, Iran, Israel, the Gulf countries, India, Russia, China, all of these players who are there in part of this geopolitics are able to resolve this issue as fast as possible. सर रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग चाइनीज प्रीमियर, ये दोनों नई दिल्ली में होने वाले सितंबर में जो ब्रिक्स समिट होना है उसमें शिरकत कर सकते हैं। दोनों देशों की तरफ से ये कंफर्म किया गया है कि ये दोनों हेड ऑफ स्टेट जो है वो शिरकत कर सकते हैं। ये बहुत अहम विषय होने जा रहा है। ब्रिक्स समिट जो होने जा रहा है सितंबर में इस साल दिल्ली में, ये प्रेसिडेंट पुतिन के लिए भी बहुत क्रिटिकल रहेगा और चाइनीज़ प्रीमियर शी के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा। और दोनों ने अपनी मंशा जाहिर करी है कि वो लोग प्रेजेंट रहेंगे, आएंगे दिल्ली और इस ब्रिक्स समिट में जो है वो अपना भाग लेंगे। तो यही बताता है कि जो ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स है वो ब्रिक्स को लेके काफ़ी एक्टिव हो रही है। और ब्रिक्स ऐसा एक मेजर ब्लॉक बना है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका एंड मेनी मोर नेशंस जो कि जुड़े हैं ऑलरेडी ब्रिक्स से। एक बहुत पावरफुल ब्लॉक है डी डॉलराइजेशन करने के लिए। सो डॉलर इकोनॉमी जो आज चल रहा है, चाहे वो पेट्रो डॉलर्स में है, डॉलर इकोनॉमी हो, ब्रिक्स ऐसा एक फोरम है जो कि अपने लोकल करेंसीज में बाटर कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स को। तो ये बहुत बड़ा एक समिट होने जा रहा है सितंबर में। मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट शी और प्रेसिडेंट पुतिन दोनों अपनी रजामंदी देना कि वो लोग ब्रिक्स समिट में आएंगे दिल्ली में इन सितंबर, ये भारत के लिए भी और ब्रिक्स समिट के लिए भी बहुत अच्छा है। सर, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन एंड चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग are likely to attend the BRICS summit in September. How do you see this? I think the Chinese premier and the Russian president sending in their consent to attend the BRICS summit in September this year signals a strong message that the BRICS platform is going to become more active and more powerful in the coming days, especially on the de-dollarization of economies that we are seeing globally. BRICS has become a very good format for that, where different BRICS countries are able to exchange their products, sell and purchase without having to go through the dollar route, but rather on their own local currencies, has been a game changer and has actually put the US under a spot of bother. So therefore, both the Chinese premier and the Russian president arriving in September this year for the BRICS, as they have given their consent, signals a very strong message globally that with India, BRICS is considered to be a very important part and parcel of the geopolitics as it evolves. सर, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वो मार्को रूबियो वो भी नई दिल्ली का दौरा करने वाले हैं। इसके साथ ही वो कोलकाता, जयपुर और आगरा भी जाएंगे। ये दौरा उनका 23 तारीख से शुरू होगा और ट्रेड, डिफेंस, एनर्जी सेक्टर ये फोकस एजेंडा है। क्या कहना है सर आपका? यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो मई में आ रहे हैं हमारे देश में, भारत में, और 3 और शहरों को भी वो जाएंगे। ये बहुत अहम है क्योंकि एनर्जी सिक्योरिटी हो जाए, डिफेंस सेक्टर हो जाए, ट्रेड एंड कॉमर्स हो जाए, ये तमाम विषयों पर जो है भारत और अमेरिका में एक आम सहमति बन चुकी है। और मुझे लगता है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो के विज़िट की वजह से, बिकॉज वो नेशनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल सिक्योरिटी भी देखते हैं यूएस का, तो नॉट ओनली सिक्योरिटी, एनर्जी, ट्रेड एंड कॉमर्स, बट बहुत सारे डिप्लोमेटिक विषयों पर भी चर्चा होगी। बिकॉज यूएस में जनरली ही सीन एज द नंबर 2, इवन दो पॉलिटिकली ना हो बट एडमिनिस्ट्रेटिवली द नंबर 2, द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और उनका ये विजिट बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। सर, मार्को रूबियो टू विजिट इंडिया फ्रॉम May 23rd, ट्रेड, डिफेंस एंड एनर्जी sector is the focus agenda. How do you see his visit? I see the visit of Marco Rubio, the Secretary of State from US, in May to Delhi and to a few cities in India as a very significant step. Discussions relating to trade and commerce, energy, security,
as well as defense, is on the agenda as one learns. It's to be seen how far we can further strengthen our dialogue and discussions during the visit of Marco Rubio. But I'm very hopeful and positive that the visit of Marco Rubio will have a positive effect on India's cooperation with the United States, especially relating to energy security in the backdrop of the West Asia conflict. Along with that, our cooperation on defense and trade has also been on the anvil for quite some time. The US-India trade deal has been in the works for some time, though officially announced, the contours are yet to be seen. So during this entire area, having Marco Rubio, the Secretary of State, visit India is a very important diplomatic step.